वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाई ट्यूशंस और मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। और आज हम सब डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में, जो हमारे सेमेस्टर 2 पेपर 8A का एक कोर है, सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने यूनिट 1 को कवर किया हुआ है, जो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, बी एड सेमेस्टर 2 पेपर 8A। सो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज क्या होता है। तो एक नॉलेज जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस होता है सेंसेस का, इसको हम नॉलेज बोलते हैं। कोई भी हम जो थिंकिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को हम सोचते हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, न्यू आइडियाज़ फैक्ट्स के बारे में अगर बिलीव करते हैं, वो नॉलेज होता है, जिसको जस्टिफाइड होती है बिल्कुल ये, और एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। जो भी चीज़ हम एक्वायर करते हैं वो मीनिंगफुल होता है, तो उसके थ्रू एक नॉलेज अराइज होता है। एक जो नॉलेज जो है वो थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों ही होता है। और मैन जितना ज़्यादा मतलब वो उनको नॉलेज होता है, उतना ज़्यादा उनको और जानने की इच्छा होती है। मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, और ये प्रॉपर्टी की तरह होती है, वेल्थ की तरह होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती, इनफैक्ट और बढ़ती है बांटने से। इट नेवर डिकेज, ये कभी ख़राब नहीं होता है, और हमेशा आपको लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे काम तो देगा ही देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नॉलेज जो है एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। जो हमको एक्सपीरियंस से आता है, थियोरटिकल भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। प्राचीन के समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि लोग ज्ञान के पीछे कितना ज़्यादा पागल थे। मैंने उनको ज्ञान चाहिए होता है, मंदिर में, मस्जिद में, आसमान के नीचे, जंगलों में, हर जगह जहाँ उनको मौका मिलता था वो मतलब लगे रहते थे नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। तो नॉलेज एक ग्रीक वर्ड है, गिनोसिस, इसका मतलब होता है नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। मैंने कंप्लीट नोट्स आपको इसमें दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Definition of knowledge. Knowledge is a sum total of civilization preserved information by S.R. Ranganathan. Knowledge is the information acquired through actual experiences, practical experiences, skill. It is given by Webster New International Dictionary of English Language. Next, knowledge is a result of process performed by the intellectual method. J.S. Sira. Next, knowledge is what I know, information is what we know, Faskett. And the last, नॉलेज एज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ बाई प्लेटो। मतलब इन सारे डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि नॉलेज जो है एक पूरी तरह सिविलाइजेशन है अपने आप में, इंफॉर्मेशंस का, मतलब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर। इसमें हमको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, स्किल्स डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और जो भी हम जानते हैं, जो हमारे पास है, वो नॉलेज है, और जो दूसरे से हमें मिलते हैं वो इन्फॉर्मेशन होता है। और ये बिल्कुल ट्रू होती है, जस्टिफाइड होती है और बिलीव करने लायक होती है नॉलेज। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। एटलीस्ट एग्जाम में तीन डेफिनेशंस तो हम लोग को लिखना ही चाहिए। मैक्सिमम आप लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज की, तो वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होती है। ये लाइक वेल्थ होता है, नेवर डिके, नेवर डिस्ट्रॉयड। और जिसकी भी लाइफ में नॉलेज होता है वो इंसान हमेशा कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है उसका। वो कभी उसकी जो नॉलेज है वो डिके नहीं होती है, उसकी लाइफ पर्पसफुल हो जाती है, और उसके पास एक अच्छा खासा वेल्थ आ जाता है, वो कुछ भी चीज़ों को प्राप्त अचीव कर सकता है। डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए कभी भी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ना ही करना भी नहीं चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बाउंडलेस है, इम्पार्टेड हो सकती है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज, इसके दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डिपेंड करता है ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। नॉलेज जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम लोग को नॉलेज मिलता है, कभी डिके नहीं होती है, बहुत पावरफुल होता है, पर्पसफुल होता है, और ये एक ऑर्डरली मैनर पे जाता है। अनएक्सपेक्टेडली या इंसिडेंटली कभी ये राइज नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा 2 क्लास में होता है तो उसके बाद 2 के बाद वो 3 क्लास में जाता है, ना कि वो 7 क्लास में जाता है। तो वो एक कंटिन्यूस मैनर में
या ऑर्डरली मैनर पे वो वन बाय वन स्टेप आगे की ओर प्रोसीड करता है और नॉलेज को गेन करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में पूछता है और सिलेबस में है वो है नॉलेज एंड स्किल का डिफरेंसेस। नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है? तो नॉलेज क्या होता है? एक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी भी चीज़ को समझने की इच्छा, उसको एवेलुएट करना, इसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, अवेयरनेस होता है किसी चीज़ का, थियोरटिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, और ये डिकम्पोज नहीं करता जो हमने अभी तक देख लिया नॉलेज के बारे में। और स्किल की तो स्किल जो है वो एक एबिलिटी होती है जो कि डिफाइन होती, नॉलेज को डिफाइन करती है, एक एबिलिटी होती है जो टाइम के बाद आता है। लाइक स्किल डेवलपमेंट कहते हैं ना, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट में प्रैक्टिस के थ्रू आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका स्किल का डेवलपमेंट हो, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, मेंटरशिप हो, थिंकिंग स्किल हो, क्रिएटिविटी हो, पंक्चुअलिटी हो, हर चीज़ों की तरफ से। प्रोफेशंस की बात करें तो प्रोफेशनल स्किल्स डिफरेंट होते हैं, मतलब लीडरशिप क्वालिटी उसमें होती है, मोटिवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होना चाहिए। मैन नॉलेज और स्किल के डिफरेंस में क्या है कि नॉलेज जो है थियोरटिकल और प्रैक्टिकल हो सकती है, और स्किल जो है वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होती है। नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और स्किल को ग्रहण किया जा सकता है, ये ट्रांसमिट नहीं करना। मतलब आप वर्बली आप ट्रांसमिट कर सकते हो, पर जिसके अंदर जो चीज़ का स्किल होता है, कोई डांसिंग का स्किल बहुत अच्छा है, किसी के अंदर सिंगिंग का स्किल बहुत अच्छा है, तो हम किसी के अंदर ज़बरदस्ती इनकलकेट नहीं कर सकते हैं स्किल्स को। तो ये प्रैक्टिस के साथ टाइम पे डेवलप। प्लस नॉलेज जो है वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हो सकता है, और स्किल्स में मेनली प्रैक्टिस का नीड ही होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस है वो है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक सेट ऑफ डाटा होता है, मीन कलेक्शंस ऑफ डाटा, जितने कलेक्शंस होते हैं डाटा के वो हमारा इन्फॉर्मेशन होते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन का जब कलेक्शन होता है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें कि एक्यूरेसी होती, कंप्लीटनेस होते, रिलेवेंसी होता है, मतलब इसके जो डेटाज होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, रिलेवेंट होते हैं, और इसमें कोई आइडिया का कोई डिफरेंशियंस नहीं होता है। लर्निंग को इन्हांस करते हैं, लर्नर को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा। इन्फॉर्मेशन जो है इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉलेज को हमको लर्निंग की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए। इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, अड़ोस पड़ोस से, दोस्तों से, घर से, न्यूज़पेपर से, एजुकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज है वो हमारा पढ़ने से, लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, फैक्ट्स एंड नॉलेज के थ्रू ही हमारा नॉलेज अराइज होता है। तो ये हमारा डिफरेंस था नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का एंड नॉलेज एंड स्किल का, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉलेज की, तो जब आप कहीं भी वीडियोस में देखोगे या फिर दूसरे गूगल्स करोगे तो बहुत तरह के आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज मिलेगा। कहीं पे 12 मिलेंगे, कहीं पे 8 मिलेंगे, कहीं 2 टाइप के ही मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अब जानो सब, लेकिन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम में आप लिखो, पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम्स में लिखो तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम 20-20 पॉइंट डिस्कस करना इज़ अ मीनलेस। सो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ नॉलेज होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली में हर जगह अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो हमारा है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, टैक्टिक, प्रायर नॉलेज एंड पोस्ट प्रायर नॉलेज। ये डिक्लेरेटिव को डिस्क्रिप्टिव या प्रीपोजिशनल नॉलेज भी कहते हैं। तो ये हमारा मेन टाइप्स ऑफ नॉलेज है। प्रायर नॉलेज जो होते हैं, जो हमको एक्सपीरियंस से पहले मिलता है, वो हमारा प्रायर नॉलेज होता है। पोस्ट प्रायर नॉलेज होते हैं जो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलते हैं। वैसी नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस करने के बाद मिलते हैं उसको मिलते हैं ज्ञान, पोस्ट प्रायर नॉलेज। तो नॉलेज विच कैन बी स्टोर्ड, कॉडिफाइड, जिसको हम इजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, डेटास के फॉर्म में, रिपोर्ट शीट्स के फॉर्म में, उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। और उसका जस्ट अपोजिट जिसको हम बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वो होता है इम्प्लिसिट नॉलेज, जिसको टैक्टिक नॉलेज भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें हम किसी भी डिफरेंट थिंग्स के बारे में नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। तो ये हमारा बेसिक 4 to 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज, जिसको आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो।
नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग के डिफरेंस के बीच में, लाइक नॉलेज एंड स्किल का डिफरेंस था कि स्किल में हमको चाहिए प्रैक्टिस, वी नीड अ प्रैक्टिस फॉर स्किल डेवलपमेंट, और नॉलेज तो हम लोग को मिल ही रहा है। सिमिलरली टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग में होता है कि हम किसी चीज़ को टीच कर रहे हैं, और ट्रेनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को हम अपनी किसी भी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग्स के थ्रू। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन विच शेप्स कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड विच इज़ गिवन बाई APJ अब्दुल कलाम। कहने का मतलब है कि टीचर एक ऐसे शख्स होते हैं जो किसी बच्चे का भविष्य बनाते हैं, उसके अंदर की जो कैलिबर होती है, पोटेंशियल होती है, उसको आउट करते हैं और फ्यूचर बनाते हैं। तो जो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम में हमारा बताया, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग बाय BD स्मिथ। टीचिंग इज अ टास्क ऑफ अ टीचर which perform for the development of a child by Green. A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. Given by Rabindranath Tagore. Definition of training की बात करो, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग usually refers to the teaching operational and technical employee how to do job for which they are hired by Griffin. ट्रेनिंग जो है एक टीचिंग है जिसको हम एम्प्लॉयज़ को टीच करते हैं, ये बताने के लिए कैसे हमें अपने जॉब को कंप्लीट करना है जिसके लिए हम चुने गए हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इज एनी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ऑन अ करेंटली हेल्ड जॉब और वन रिलेटेड टू इट। और इसका मतलब ये है नेक्स्ट कि हम ट्रेनिंग मतलब होता है कि हम टीच कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को अभी जो काम करे उसको ट्रेन करने के लिए, या फिर आगे चल के जो वो काम करने वाले हो उनको लेकर के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज लाइक अ ट्रेनिंग। डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग बाय जॉन बर्नार्डिन। सो मैंने यहाँ पे टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग का मैंने एक डिफरेंसेस आपको 12 डिफरेंसेस दिया हुआ है, आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑफ नॉलेज। थ्योरीज ऑफ नॉलेज का मैंने एक सेपरेट वीडियोस भी बनाया हुआ है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको मेरे कैप्शन पे भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा थ्योरीज ऑफ नॉलेज का, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज अवर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के सोर्सेज कहाँ से होते हैं, नॉलेज को हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉलेज को हम सेंसेस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, रीजनिंग के थ्रू, इंटेलेक्चुअल के थ्रू बात कर सकते हैं, सेंस मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन सेंस के थ्रू मतलब हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्रिज्म भी हमारा बता रहा है, जो हमारा थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसका जो पहला होता है थ्योरी वो है एम्प्रिसिज्म। और नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग, जो नॉलेज हमारा रैशनलिज्म के अंदर में आता है, वो हमारा रीजनिंग डेवलपमेंट होता है, वो हमारा नॉलेज हमारा रीजनिंग के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेवेशन। रिलेवेशन ऑफ नॉलेज मतलब कि हमारे नेक्स्ट सोर्स है नॉलेज का रिलेवेशन, किसी भी चीज़ को अगर हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिवील करें, तो हमको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। लाइक गीता उपदेश बाय अर्जुन टू कृष्णा, कि गीता उपदेश है जो अर्जुन और कृष्ण भगवान का आपस में बात होता है, वो भी हमारे एक रिलेवेशन के थ्रू, हम किसी चीज़ को रिवील कर रहे हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम फेथ है कि हम किसी चीज़ पे फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू होता है, कल्चर, सोसाइटी, महाभारत, रामायण, एपिक्स, जो चीज़ें हैं उस पर हम बिलीव करें, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्सिटी, ये सब सारी चीज़ें फेथ पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब हमारा जो हायर अथॉरिटी जो हमारे ऊपर बैठा हुआ आदेश दे रहा है, एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी है, फिलोसफर भी, साइकोलॉजिस्ट भी, उन्होंने वो भी हमारे किसी अथॉरिटी की तरह ही काम कर रहे थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फैक्ट किया, बिलीव किया, और आज हम उसको एनालाइज करके पढ़ रहे हैं। तो हमारा साइंटिस्ट हो गया, फिलोसफर हो गया, स्कूल, जो हमारा सुप्रीम पावर, ये सब हमारा जो अथॉरिटी है जो हमें कि उसके थ्रू हमें एक अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा इंट्यूशन, हमारा सिक्स सेंस जो हमारा बोलता है कि कभी कभी कोई चीज़ हम करने जाते तो हमें लगता नहीं ये हमारे लिए गलत है या फिर ये हमारे लिए सही है, तो वो सोचने करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद भी हमें समझ में आता है कि उससे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस मैन को अगर आप देख रहे हो तो उससे भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्वाजिशन,
कि हम नॉलेज को एक्वायर कैसे करें। अभी हमने पता है नॉलेज के सोर्सेज क्या है, मतलब हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से मिल रहा है। अभी हमारा है कि नॉलेज का एक्वायर हम किस किस प्रोसेस में कर सकते हैं। तो नॉलेज को हम अटेंशन, किसी भी चीज़ को सुनना समझना तो अटेंशन तो ज़रूरी है, तो अटेंशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेंसेशन परसेप्शन, किसी चीज़ को अगर हम अटेंशन में हैं तो उसको हम सुनेंगे, उसको हम परसेप्शन अपने दिमाग में बनाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। फिर अगर वो हमें समझ में आ गई है तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है। फिर उसको हम समझेंगे कि कैसे हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले के जो नॉलेज है और अभी के जो नॉलेज दोनों को आपस में मिला करके इंटीग्रेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हमारा प्रीवियस नॉलेज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है और ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न एंड बिलीफ का भी हमारा एक टॉपिक था जो छूट गया था, और एक ट्रेनिंग की मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये था हमारा वीडियो आज तक। वीडियो पसंद है तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।